नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इन्होंने कुछ मुझे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे अपने करियर के बारे में, ठीक है, कैसा जॉब रहेगा, मनी के बारे में, मैरिड लाइफ, बच्चे, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन सबके यही होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हाथ के आकार को कि किस तरीके का इनका हाथ का आकार है। भाई ये देखिए, आपका हाथ है काफ़ी लंबा, आप देख सकते हो ये लंबाई बहुत ज़्यादा है, और ये जो उंगलियां हैं ये हमारी छोटी हैं, ठीक है। ये आदर्शवादी हैंड में आता है। आदर्शवादी का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सबसे अच्छा हाथ होता है और आदर्श हाथ होता है, ठीक है। जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो समझे, मैं कुछ पहचान बताऊंगी आप लोगों को। देखो, ये हाथ जो होते हैं ये लंबे हाथ होते हैं, लंबे कम मतलब और कम चौड़े होते हैं। तो आप देख सकते हो लंबाई जो है ज़्यादा है, चौड़ाई जो है हमारे हाथ की है ना वो कम है बेसिकली। इसके अलावा आकृति में समकोण जैसी लगेगी, तो मतलब यहाँ पर इस तरह से ऐसे लगेगा कि यहाँ पे कुछ समकोण जैसा हाथ है, परंतु उंगलियां कुछ भारी होती हैं, हल्की हल्की ये भरी हुई उंगलियां रहेंगी। इनकी रेखाएं लंबी होती हैं, पहचान होती है। ये देखो, आप देख सकते हो रेखाएं इनकी जो है वो काफ़ी लंबी लंबी हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, शुक्र और चंद्रमा भी बड़े दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हो शुक्र ने और चंद्रमा ने अच्छा खासा स्थान इनका घेरे रखा है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा भी दोषपूर्ण होती है, और मस्तिष्क रेखा तो ढूंढनी पड़ रही है कि कौन सी है, ठीक है। इस तरह के हाथ में ये देखो, ये भाग्य रेखा जा रही है, ये ढलवा मस्तिष्क रेखा है, तो दो दोष तो आई गया हमारी मस्तिष्क रेखा में, ठीक है। ऐसे हाथों में एक से ज़्यादा जीवन रेखा या मंगल रेखा होती है। तो अब आप ये भी देख सकते हो कि हमारे जो जीवन रेखा है इसके पीछे एक मंगल रेखा हल्की सी ये भी चल रही है। इसके अलावा अगर देखें, शनि किसी दूसरे ग्रह से दबा हुआ होता है, और आप ये देखो कि कितना यहाँ से जगह घेरा है, एक तरीके से सरक गया है यहाँ पर, ठीक है। गुरु, तो शनि ने अच्छी खासी इसके जो है जगह घेर लिया, मतलब शनि ने नहीं घेर लिया, गुरु ने शनि की जगह घेर रखी है यहाँ पर, ठीक है। और भाग्य रेखा पर दीप भी होता है, और वो भी इनकी है, ये देखिए भाग्य रेखा पर दीप भी होता है। ये सब पहचान आपको मैं बता रही हूँ। गुरु, शनि, बुध अगर तीनों उन्नत हों ऐसे व्यक्ति के, तो अपने सिद्धांतों का ये पक्का होता है, ठीक है। इस तरह के हाथ वालों का क्या होता है, बेसिकली बच्चे जो होते हैं, संतान तो देखो अधिक होगी। आपने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे आपके कि भाई संतान का, आपने कहा था एक है भाई, यहाँ पर इस तरह के हाथ में संतानों के योग जो होते हैं, ज़्यादा संतानों के योग होते हैं, तो संतान तो और हो सकती है, ठीक है। संतान अधिक होती हैं, बल्कि इस तरह के हाथ वालों के बच्चे प्रारंभ में ऐसा लगता है जैसे स्वस्थ हैं, फिर स्वास्थ्य गिरेगा आपके बच्चों का, फिर उसके बाद बड़े होकर लेकिन बच्चे जो हैं वो स्वस्थ भी हो जाते हैं और मोटे भी हो जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन संतान को भी अपने संतान की चिंता रहती है। कुछ इस तरीके का ये हाथ होता है कि आपकी संतान को भी बड़े होकर संतान की अपनी चिंता रहेगी। संतान की उत्पत्ति के बाद कहते हैं भाई घर में जो है वो चीज़ें सुधरती हैं, लेकिन आपकी भाग्य रेखा पर इतने नेगेटिव साइन आ रहे हैं कि ये चीज़ मैं आपके हाथ के लिए नहीं बोल पा रही हूँ अभी, ठीक है। संतान का स्वभाव भी कुछ तेज होता है, ठीक है। और अगर देखा जाए, अगर आपका पुत्र है तो उसकी जो पत्नी होगी उसका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। बच्चों की, संतान का स्वास्थ्य भी कुछ कमज़ोर होता है ऐसे केसेस में। लड़कियां अधिक होती हैं, मतलब आपके बच्चों के, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं आरंभ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और मुझे आपके हाथ में तो बेइंतहा संघर्ष दिखाई दे रहा है। मतलब हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा संघर्षों वाला हाथ है। इस प्रकार का कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है, संघर्ष जो होता है विशेष व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात होता है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ केसेस में हम कह सकते हैं कि भाई किसी का घर में, जैसे मान लो फादर के या कोई अर्निंग मेंबर है, अगर उसका डेथ हो जाए या कुछ हो जाए, तो भी ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष आता है। मतलब कारण और भी हो सकते हैं इसके अलावा, बट स्टिल ये भी एक कारण हो जाता है कि कई बार घर में किसी की मृत्यु के बाद बहुत परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं, काम हमेशा चलता रहता है, कोई ना कोई मतलब तरीके से काम आपका चलता रहेगा। अंत में धन की कमी नहीं होती, ठीक है। जीवन का अंतिम पड़ाव जो होगा तब धन की कमी नहीं होती, लेकिन फिलहाल तो देखो स्थिति बहुत ख़राब दिख रही है हाथ में भी, ठीक है। कोई एक भाई बहन और होगा जिसकी आर्थिक स्थिति ख़राब होगी। वंश में कहते हैं कोई स्त्री या पुरुष ऐसा होगा आपके जिसने 2 विवाह किए होंगे, और मध्य आयु के बाद कहते हैं भैया ये लोग थोड़ा सा उन्नति करते हैं, अदरवाइज़ बहुत संघर्ष आपके हाथ में है, ठीक है। अगर मस्तिष्क रेखा का झुकाव शनि की तरफ हो जाए, जैसा देखो आपका दिख रहा है, थोड़ा सा झुकाव जो है वो शनि की तरफ, इस तरह से उठाव जो है, ठीक है। अगर किसी के हाथ में ज़्यादा ही हो जाए, आपका तो फिर भी थोड़ा कम है,
बट स्टिल अगर मस्तिष्क रेखा, ये देखो शनि का पर्वत है ना, इसके तरफ ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा भी झुकाव हो जाए इस तरह से, तो भैया शनि के गुण अवगुणों से ये भर जाती है। और आपका तो शनि भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। हृदय रेखा की कोई शाखा मस्तिष्क रेखा से निकल कर उससे मिल जाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल हो जाता है। अब देखो आपके हाथ में ये हृदय रेखा की शाखा जो है, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, ये यहाँ से मिल गया, बहुत आज़ाद ख्याल होंगे आप, स्वेच्छाचारी, बिल्कुल अपनी मर्जी से चलने वाले, मूडी, है ना, अनुशासनहीन हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति कई बार, बहुत अव्यवस्थित भी जिसे हम कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं दिल जो है ना वो दिमाग पे शासन करने लग जाता है। और आपने मुझसे डीफेम के बारे में भी पूछा था, तो ये रेखा बदनामी भी दिला सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं बदनामी का भी डर रहता है व्यक्ति को। अब एक भाग्य रेखा मैंने देखी जो बड़ी अलग से आपके हाथ में जा रही है, ये देखिए, ये प्रजापति का क्षेत्र है, फिर नीचे वरुण का क्षेत्र आता है, ये देखिए, ये यहाँ से जा रही है वरुण के क्षेत्र से। अगर हमारी भाग्य रेखा लहरदार और उस पर दीप भी हो तो अचानक भाग्य में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, रुकावट एकदम सामने आ जाती है और भाग्य में बहुत परिवर्तन झेलना पड़ता है इंसान को। और लगभग कुछ इसी तरीके की बात आपने मुझे बताई कि आपका अभी जॉब वॉब सब चला गया है, ठीक है, कोई दुर्घटना भी रही है आपके साथ, आपने बताया है मुझे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा चिन्ह इस चीज़ का आ रहा है। भाग्य रेखा चाहे यहाँ से भी आ रही होती, अगर दीप साइन आ जाए भाग्य रेखा पर इस तरह का, तो समझ जाइए कि समय खराब हो जाएगा। और मैं बहुत स्पष्ट बताऊं तो ये दीप साइन आपका काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो ये खराब साइन है, ठीक है। कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति भाई बहुत बनी रहेगी और लंबे समय तक अभी मुझे राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक मंत्र भेजूंगी, उसे कीजिए, भगवान करे कि उससे आपका काम बन जाए, ठीक है। मैरिड लाइफ की भी अगर मैं बात करती हूँ तो ये अगर यहाँ से ज़्यादा उभरा हुआ है, ठीक है, और शनि की तरफ टिल्टेड हो गया है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, झगड़े होंगे, ठीक है। अब ये उठाओ सामने से आपको पता चलेगा, मुझे लग रहा है ये यहाँ से उठा हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ से ज़्यादा उठा हुआ है या सरका हुआ है इस तरफ, तो फिर मैरिड लाइफ में भी व्यक्ति को दिक्कत आती है। करियर की बात आपने पूछी, मुझे अभी कोई भी अच्छे संकेत नज़र नहीं आ रहे, सिंस नॉट वर्किंग लॉन्ग टाइम, राइट, वो सब यही किसकी वजह से ही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें बिज़नेस का या जॉब का, जॉब तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है, बिज़नेस हाँ एक रेखा बिज़नेस की तरफ जा रही है, बट बहुत पैसे लगाने वाला बिज़नेस मत कीजिएगा, बिल्कुल रिस्क ज़्यादा मत उठाइएगा, क्योंकि ये दीप साइन है, धन को नुकसान ही करता है, ठीक है। मगर व्यक्ति जीवित रहने के लिए कोई काम तो करेगा ना, तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जॉब भी मत करिए और काम भी मत कीजिए। तो बिज़नेस लाइन आपके हाथ में बन रही है, बट ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैरिड लाइफ आपने पूछा था, मैंने बता दिया। बच्चे, हाउ मेनी किड्स, ठीक है, चलो ये देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं, देखिए बच्चे तो आपके हाथ में ज़्यादा ही हैं। यहाँ पर देखिए 2 बच्चों की रेखा तो मुझे ये दिख रही है और 2 इसके पीछे भी दिख रहे हैं। बच्चे तो कहते हैं ना ज़्यादा के ये होते हैं साथ वाले में, अभी 1 है तो बच्चे की संभावना तो मुझे आगे भी है, एटलीस्ट 2 तो होंगे ही। अब आजकल 3 4 5 तो कोई करता नहीं, हाथ में कितनी भी रेखाएँ हों कोई नहीं करता इतने बच्चे, बट स्टिल हाँ एक बच्चे की संभावना और है। यहाँ पर बात करते हैं आगे, यहाँ पर हाथ कुछ और क्लियर है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस थे, हाउ इज़ हेल्थ, नो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, बहुत ख़राब स्थिति है, जीवन रेखा पे ही दीप आ रहा है, ये देखिए इतना सारा, और जिस तरीके की फैली हुई आपकी ये जीवन रेखा है ये भी अच्छी हेल्थ को शो नहीं कर रही है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। आपने बताया आई हैड सफर्ड बर्न्स इन माय वर्क प्लेस इन पास्ट, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि ये देखिए जीवन रेखा पे जब मेरी और वीडियोज़ आती हैं तो लोग कनेक्ट करने की कोशिश करें, जब मैं बताती हूँ जीवन रेखा पर दीप है इसका मतलब कुछ ख़राब है, क्योंकि जीवन रेखा पर दीप ऐसे ही नहीं आता है। और आपने मुझे बताया है कि आपके साथ दुर्घटना भी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बताया और मैंने दीप दिखा दिया, जब दीप होता है तो डेफिनेटली आती है प्रॉब्लम। मैं तो ये प्रूफ कर रही हूँ कि हाँ अगर आपने मुझे बताया है तो उसका साइन भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जीवन रेखा फैली होना, जीवन रेखा पर दीप होना, कट होना, टिल होना, सब खराब चिन्ह होते हैं, ठीक है। इस दर एनी लिटिगेशन और यशभंग, हाँ जी, क्योंकि आपकी ये रेखा यहाँ से मिली है, ये मस्तिष्क रेखा से जाकर मिली है, कुछ संभावनाएं हैं, बहुत प्रोमिनेंट नहीं बोलूँगी इन्हें मैं, बट कुछ संभावना हो सकती है, उसमें भी आ जाती है एक संभावना, ठीक है। सूर्य पर चलो नेगेटिव साइन बहुत बड़ा कोई नहीं मुझे नज़र आ रहा है, बट थोड़ा संभावना उस चीज़ की भी है, थोड़ा ध्यान ही रखिएगा आप,
ठीक है, क्योंकि उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि भाई ये जो होता है ये नाम भी ख़राब कर सकती है आपका। बहुत मर्ज़ी से चलने वाले। और देखिए यहाँ पर भी क्रॉस साइन आ रहा है, ये दिस इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन एट ऑल। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात करूँ, बहुत परेशानियाँ, बहुत संघर्ष और बहुत प्रॉब्लम्स वाला खात है। ठीक है, जीवन रेखा को तो मैं आगे तक भी देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये भी दीप की फॉर्मेशन से बन रही है। अगर बस यहाँ तक है, ये यहाँ लग जाएगा, ये भी दीप बन जाएगा। तो सर थोड़ा क्या ज़्यादा ही संघर्ष तो है आपके हाथ में। मकान का योग है, मकान मेरे हिसाब से आपका बनना चाहिए, मकान होना चाहिए, और नहीं है तो मकान तो बन जाएगा। वो योग तो आपके हाथ में है, मकान तो 1 से 2 भी हो सकते हैं आपके, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। मन में हमेशा डर भी रहता होगा। ये देखिए क्रॉस साइन आ रहा है। ठीक है, भय बना रहता होगा हमेशा। थोड़ा आपस में भी तू मैं हो सकती है। शुक्र पे जो है ग्रिड बन रहा है ऐसा, ये पैसे का भी नुकसान कराती है। खैर ठीक है, देखो लाइफ लाइन तो है आपकी ज़्यादा, ठीक है, लेकिन संघर्ष में ही है। मैं आपको कुछ उपाय भेजूँगी, तो वो मंत्र वगैरह आप ज़रूर सुनिएगा, करिएगा। और ये हल्का सा देखिए, यहाँ पर एक हल्का सा डॉट दाग सा आया हुआ है ये। ठीक है, ये पिक में है या नहीं है, मतलब रियल में है या नहीं है, तो आप चेक कीजिएगा। मगर हो तो अच्छा नहीं होता, ये भी ख़राब ही साइन होता है। आपकी पहली उंगली बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। अब ये उंगली इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो सर अहंकार बहुत ज़्यादा दे देगी है। कहीं ना कहीं आई एम द बेस्ट वाला भाव है आपके अंदर, वो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। और ये साहस नहीं करने देगी आपको कुछ नया काम शुरू करने का, हिम्मत ही नहीं होगी, लगेगा पैसा ना डूब जाए, वो वाला डर हमेशा रहता है। और ऐसे व्यक्ति रिस्क उठाते ही नहीं है, उन्हें रिस्क उठाने से बहुत डर लगता है लाइफ में। ठीक है, ये आपके साहस को दिखाती है। और फिर सूर्य दब गया एक तरीके से आपका, सूर्य की उंगली छोटी हो गई। बुद्धिमान है, बुद्धि दिख रही है, उंगली बड़ी है ये, ठीक है, लेकिन शनि भी देखो खराबी अवस्था में, बहुत मुझे थोड़ा ज़्यादा ही बड़ी लग रही है शनि की उंगली भी। एक साइन आपने मुझे भेजा था ऑस्पिशियस, हाँ ये एक साइन मुझे नज़र आ रहा है। ये आपको किसी की प्रॉपर्टी दिला सकता है, ये धार्मिक भी बना देता है, कई बार व्यक्ति को प्रॉपर्टी भी दिला देता है, अचानक ये धन लाभ करा सकता है। बट आपके हाथ में बाकी साइन काफ़ी नेगेटिव हैं। ये देखिए, ये पूरा जाल कटा फटा हो जाए तो समझ लो कि व्यक्ति बहुत परेशान है, मतलब बिना बोले ही पता चल जाए अगर इतनी कटी फटी रेखाएं हैं। बिज़नेस ट्राई करके देखिए, नौकरी तो मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो बिज़नेस फिर भी मुझे लग रहा है कुछ हो गया। और ये देखिए, आपने बताया दुर्घटना हुई थी, ये देखिए मंगल पर्वत पर अगर व्यक्ति के तिल आ जाता है तो दुर्घटनाओं के चांसेस बनते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस बनते हैं, चोट लगने के चांसेस बनते हैं उसे। ठीक है, और अपने नाम पर मकान प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी चाहिए, वो फिर वहाँ पे भी नुकसान होने का चांस हो जाता है। मैं आपको मंत्र भेजती हूँ, आप डेली वो सुनना शुरू कीजिए। ठीक है, बाकी तो को ओवरऑल है तो टफ ही मामला आपके हाथ का सारा। और ये इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। ये आई एम द बेस्ट वाला भाव, ये अहंकार दे देती है उंगली, बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी बना देगी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अहंकार भी दे देती है, गुस्सा भी दे देती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा देखिए आप। चलिए, इसके अलावा कुछ भी पूछना हो तो वो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा, और मैं आपको उपाय भेज देती हूँ।